रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। इसी के साथ मैं विजय साक्य, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VGA क्रिएटिव क्लासेस में। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अ न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4C। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज के बेसिक के बारे में सीखेंगे। देखो, इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। देखो, वो 3 बातें क्या हैं, सभी ध्यान से देखना है। यहां पर d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का 4AC, यानी कि d का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया था कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर डिसाइड करता है, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। तो पहली बात क्या है इसमें, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास d इज ग्रेटर देन 0। अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो रूट्स का नेचर होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट। अब दूसरी कंडीशन है d इज इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो रूट्स का नेचर हो जाएगा रियल एंड इक्वल। एंड लास्ट वन इज d इज लेस देन 0, तो यहां हम लिख देंगे नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, या मैं इसको बोल दूं नो रूट्स। क्लियर। और ऐसे वाली कंडीशन में हम लोग ये भी बोल सकते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये तीनों बातें हम यहां पर बोल सकते हैं जब d की वैल्यू 0 से कम हो। इन 3 बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम क्वेश्चन की बात करें। एक्सरसाइज 4C का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमें नेचर फाइंड आउट करना है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। तो जो हमें इक्वेशन दे दी गई है, इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पर हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे। नाउ d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का 4AC। तो b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 8 है, माइनस के 8 का स्क्वायर माइनस के 4a और c। तो d इज इक्वल टू 64। 5 4 जा 20 और 22 जा कितना होता है, 40। तो d की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, देखो ये हो गया 4 यानी कि 24। अब d की वैल्यू 24 आई है। 24 का क्या मतलब है कि d 0 से ग्रेटर होगा या लेस होगा, ऑफ कोर्स ग्रेटर होगा। तो d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बस हमें फाइंड आउट करना है। देखो d की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर। अब हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड वाले पार्ट में a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 अंडर रूट 6 और c की वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे ही हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस का 4AC, तो d इज इक्वल टू वी की वैल्यू है माइनस के 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर a और c। तो d की वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 6, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो d इज इक्वल टू 24 माइनस 24। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। जब d की वैल्यू 0 के बराबर है तो इन दिस केस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन रियल एंड इक्वल। तो हम यहां पर लिख देंगे कि रूट्स इसके हो जाएंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बिल्कुल एज इट इज मेथड से हमें रिमेनिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। जैसे इन दिस केस a इज इक्वल टू 5, v इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1, देन d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का 4AC। तो d इज इक्वल टू
माइनस का 4 स्क्वायर माइनस के 4, ए 5 एंड सी है हमारे पास 1, तो d इज इक्वल टू 16 माइनस 5 4 जा 20, तो d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस का 4। अब देखो d इज -4, दैट्स मीन d इज लेस देन 0, सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन यानी कि रूट्स आर नो रियल रूट्स। क्लियर? नो रियल रूट्स भी हम बोल सकते हैं या हम नो रूट्स भी बोल सकते हैं। एंड लास्ट वन इज रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इन तीनों बातों में से, तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन हम यहां पर लिख सकते हैं, मतलब सेम है। क्लियर? अब हम फोर्थ वाले पार्ट की बात करें। पहले तो फोर्थ वाले पार्ट को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके आओ। 5x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 10 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 6। देन d इक्वल अगर हम निकालें तो v स्क्वायर माइनस का 4ac, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, माइनस के 10 का स्क्वायर माइनस के 4a एंड c, तो d इज इक्वल टू 100 माइनस 5 4 जा 20, 26 जा 120, तो d इज -20, तो -20 का मतलब है लेस देन 0, सो लिख दो यहां पे सो नो रियल रूट्स। इसी तरह से इसका फिफ्थ वाला पार्ट होगा। फिफ्थ वाले पार्ट में a की वैल्यू हो जाएगी 12 एंड v की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4 अंडर रूट 15 और c की वैल्यू हो जाएगी 5 हमारे पास। d का फॉर्मूला यूज करो, v स्क्वायर माइनस के 4ac, तो d इज इक्वल टू माइनस के 4 अंडर रूट 15, इसका कर दो होल स्क्वायर, माइनस के 4a और c दे रखा है 5, तो d इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 15 माइनस, अब देखो 12 5 जा 60 और 64 जा 240, तो मल्टीप्लाई करो 15 6 जा 90। अब 90 मतलब कैरी हमारे पास 9 है, 15 में जब 9 को प्लस करेंगे दैट्स मीन 24, तो 240 माइनस 240 मतलब d इज इक्वल टू 0, तो रूट्स इसके हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन हमें दे दिया गया, तो यहां पर a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -1, c की वैल्यू हो जाएगी 2, a v एंड c जैसे ही हमने वैल्यू को लिखा यहां पर, तो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d इज इक्वल टू v की वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मतलब है 1 और c का मतलब है 2, तो d इज इक्वल टू 1 माइनस के 8, तो d इज इक्वल टू -7 का मतलब है लेस देन 0, सो लिख दो यहां पर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन। जब भी हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। लगातार वीडियो को देखते रहो, कॉन्सेप्ट को समझते रहो, और फिर भी इसके बाद भी अगर कोई भी प्रीवियस मतलब एक्सरसाइज में या चैप्टर में कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेशन में आप हमें बताइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपके डाउट हम क्लियर कर पाएं। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन को। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट को अच्छे से क्लियर किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया गया, इफ a एंड v आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, a और v जो है वो दोनों अलग अलग रियल नंबर हैं, सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है कि उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। रियल रूट्स ना होने का मतलब क्या है कि d की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, लेस देन 0। तो देखो पहले इक्वेशन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन दैट इक्वेशन है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 2 ब्रैकेट में a प्लस v एक्स प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, और हमें यहां पर प्रूफ करना है, टू प्रूफ नो रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, या रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट रियल। ठीक है, आर नॉट रियल का मतलब क्या है कि d की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए।
ये हमें प्रूफ करना है स्टेटमेंट। ध्यान दो सभी क्वेश्चन पर। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 बना लो। तो हम यहां पर सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे। मतलब कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी, और b की वैल्यू हमारे पास 2 ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास 1। इसको हमने इसके साथ कंपेयर करके a b c की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब यहां से हम d की वैल्यू निकालेंगे। अगर d की वैल्यू 0 से कम आएगी तो उस इक्वेशन के रूट्स नो रियल रूट्स हो जाएंगे। क्लियर? तो हम यहां से d की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखो, देन d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करो। b का मतलब है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मतलब है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c का मतलब है 1। तो d इज इक्वल टू 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 8 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन आ गई है। तो d इज इक्वल टू 4, अगर हम 4 को यहां से कॉमन भी ले लें तो यहां पर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो अंदर से तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। जब तुम इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का 2a स्क्वायर एंड माइनस का 2b स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 4, ध्यान देना सभी, d इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, तो यहां बचेगा माइनस का a स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर, तो यहां बचेगा माइनस का v स्क्वायर, और प्लस का चल रहा है 2ab। क्लियर? अब यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर भाई? ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस के हो गए। ये हमारा रूल होता है, जब भी हम माइनस का मल्टीप्लाई करें या माइनस को कॉमन लें तो साइन जस्ट रिवर्स हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a और b दोनों ही तुम्हारे डिफरेंट नंबर हैं, a एंड v आर वो था डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, तो यहां पर तुम वैल्यू को पुट करो। अब इसके अंदर चाहे निगेटिव आ जाए, लेकिन निगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। अब ये यहां से हमेशा पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव चल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जब तुम करोगे तो रिजल्ट इज ऑलवेज निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब क्या है? निगेटिव का मतलब है d इज लेस देन 0। सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट रियल, और यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। जब तुम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे तो काफ़ी चीज़ें तो तुम वहीं क्लियर कर लोगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्लू क्वेश्चन में पहले से ही दिया जाता है। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना होता है, जिसमें जो भी क्लू हमें दिया गया क्वेश्चन में उसका यहाँ पर हम यूज़ कर पाएँ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अब हम। सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर दे दी गई है, आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एंड q। मतलब p और q की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करें तो इसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स हमेशा ही रियल होंगे। अच्छा, पहले तो हम रियल का मतलब समझा दे तुम्हें। देखो, d की वैल्यू 0 से अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब समझना, पहले क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। अब d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब होता है d रियल एंड इक्वल। ये दोनों बातें पहले समझ लो। मतलब ये हम क्यों समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में रियल वर्ड आया है, समझ रहे हो। तो रियल का मतलब ये नहीं कि d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, रियल का मतलब ये भी हो सकता है कि d की वैल्यू 0 के बराबर भी हो।
तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कंडीशन जनरेट होगी। वो क्या कंडीशन होगी कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं एंड रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है? देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें, थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन में पहले तो जो दिया गया उसको लिख दो। गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स माइनस के क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन हमें दे दी गई है और प्रूफ हमें क्या करना है? टू प्रूफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। ठीक है, आर रियल। तो रियल का मतलब क्या है कि d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मतलब या तो d की वैल्यू 0 से बराबर हो या d की वैल्यू 0 से बड़ी हो। कोई न कोई कंडीशन यहां पर फॉलो करनी चाहिए। जबकि p और q, इसमें बोला गया क्वेश्चन में p और q जो हैं इनकी मतलब कि दोनों की कैसी वैल्यू है? रियल। क्लियर? तो p और q की रियल वैल्यू पर ये जो रूट्स देगा ये रूट्स इसके रियल रूट्स होने चाहिए। तो यहां पर भी हम d की वैल्यू को ही कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ a इज इक्वल टू, इस इक्वेशन देखो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू p एंड c इज इक्वल टू माइनस के क्यूब स्क्वायर। क्लियर? देन d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, b का मतलब क्या है? p का स्क्वायर माइनस के 4, a का मतलब है 1 एंड c का मतलब है माइनस के क्यूब स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के 4q स्क्वायर। अब p और q की कोई सी भी वैल्यू रख लेना, चाहे वो नेगेटिव रखना चाहे रखना पॉजिटिव, बट रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। सो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन दिस केस d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देयरफॉर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से हमें इसलिए समझना है क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन सभी इसी जैसे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाले को हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो इस पर। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। k की क्या वैल्यू होगी? जो इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं। तो पहले तो इक्वेशन पर ध्यान दो। इक्वेशन हमें दे दी गई है, गिवन दैट इक्वेशन है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के 27। इन दिस केस a इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 2k एंड c इज इक्वल टू 27। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन d इज इक्वल टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। d का मतलब क्या है? v स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। abc की वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, 2k का होल स्क्वायर माइनस के 4a और c दिया गया 27। तो 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 27। ठीक है, 2 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, 4 से 4 को कट करो तो k इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे हम 81। तो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 81। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, यानी कि यहाँ से k की वैल्यू एक बार प्लस का 9 आ जाएगी और एक बार k की वैल्यू यहाँ से माइनस का 9 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने 4th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। सारे क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तब चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू को हमें निकालना है
और रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, मतलब जो इक्वेशन तुम्हें दे दी गई है उसके भी रूट्स रियल और इक्वल हैं, तो k की क्या वैल्यू होगी। तो पहले तो इक्वेशन पर फोकस करो। इक्वेशन हमें यहां पर गिवन कर दी है, गिवन दैट kx ब्रैकेट में x माइनस के 2√5 प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है, kx का अंदर मल्टीप्लाई करो, kx स्क्वायर माइनस के 2√5 kx प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर यहां से मैं ए बी सी की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू हो जाएगी k, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2√5 k और c की वैल्यू हो जाएगी 10। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं तो मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, d इज इक्वल टू 0। अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था ना प्रीवियस क्वेश्चन, तो अगर ये अच्छे से क्लियर है तो ये भी हो जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, b का मतलब है माइनस के 2√5 k का होल स्क्वायर माइनस के 4a और c का मतलब है c का मतलब क्या दे रखा हमें 10 यहाँ पर इज इक्वल टू 0। क्लियर। सपोज करो इसको अगर मैं इक्वल के उधर भेज दें तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, देखना 4 मल्टीप्लाई 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 10। 4 से 4 को कट करो, 5 से इसको 2 बार कट कर दो, इसको इधर ट्रांसफर करो। अब के स्क्वायर माइनस के 2k इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम k को कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार k को 0 के बराबर करो, एक बार k माइनस 2 को, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 2। एक बार k इज इक्वल टू 0 एंड एक बार k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2। दो वैल्यू यहां से हो गई। कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पहले से ये बता दिया गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं। तो रियल और इक्वल का मतलब है d इज इक्वल टू 0। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें तैयार करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी को बताया था, जब एक्सरसाइज शुरू की थी तो मैंने बताया था ये 3 बातें तैयार करो। तो वो 3 बातें कौन कौन सी थी। नंबर 1, d इज लेस देन 0, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नो रियल रूट्स, d इज इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल, एंड d इज ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। एक बार मैं क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो इक्वेशन पहले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन तो बेसिकली सेम है, नया कुछ भी नहीं है। इक्वेशन हमें दे दी गई है, गिवन दैट 4x स्क्वायर प्लस के px प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन हमें दे दी गई है, जिसमें a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी p एंड c की वैल्यू हो जाएगी 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स इसके रियल और इक्वल हैं तो मतलब यह है कि d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। क्लियर। जब d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो हम यहां पर लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का मतलब है p स्क्वायर 4, a का मतलब है 4 और c का मतलब है 3। तो p स्क्वायर इक्वल अगर हम निकालें तो ये माइनस है, इक्वल के उधर जाके हो जाएगा पूरा प्लस में। तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। तो p की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ऑफ 4 अंडर रूट 3। एक बार p की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 और एक बार p की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4 अंडर रूट 3। नोट करो क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। ठीक है। 7 वाले क्वेश्चन में इक्वेशन हमें दे दी गई है। तो सबसे पहले हम यहां पर इक्वेशन लिखते हैं, गिवन दैट इक्वेशन है हमारे पास
9x² माइनस के 3kx प्लस के इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन है, रूट्स इस इक्वेशन के भी रियल और इक्वल हैं, तो k की क्या वैल्यू होगी, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से 9, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3k और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास k। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं तो मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर, v² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का मतलब है माइनस के 3k का होल स्क्वायर माइनस के 4a का मतलब 9 एंड c का मतलब k इज इक्वल टू 0। तो 9k² इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9k। इधर ये माइनस का था, इक्वल के उधर ट्रांसफर कर दो, पहले प्लस का हो जाएगा। ट्रांसफर सिर्फ इसलिए करते हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अब इनको इधर ले आओ, तो k² माइनस के 4k इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम k को कॉमन लेंगे तो k माइनस के 4, एक बार k की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू 4। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ इसमें नया नहीं था, क्योंकि अभी तक हम लोग इससे पीछे वाले 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके थे, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए थी। इसी तरह से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, 8 के 2 पार्ट हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, नया कुछ भी नहीं है उसमें भी। जैसे 8th का फर्स्ट पार्ट देखो, सबसे पहले गिवन दैट इक्वेशन हमें दे देगी 3k प्लस 1 x² प्लस 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 0। क्लियर, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। लगातार एक ही टॉपिक हम मतलब स्टार्टिंग से किए जा रहे हैं कि रूट्स रियल और इक्वल हैं। ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, d इज इक्वल टू 0 में पुट करके वहां से हम k की वैल्यू को एलिमिनेट कर लेते हैं। इतना छोटा सा काम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो a की वैल्यू यहां से ही हो जाएगी 3k प्लस 1, b की वैल्यू हो जाएगी 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर रूट्स इसके रियल एंड इक्वल हैं तो d इज इक्वल टू 0, v² माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। b का मतलब है 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस के 4a और उसके बाद c का मतलब है 1 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट में k प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर है, और जब उधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। मैंने बताया था ट्रांसफर करने का और कोई मतलब नहीं होता है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। अदरवाइज यहाँ से भी हम 4 को कॉमन ले लेते, फिर उसके बाद 4 इज नॉट इक्वल टू 0 बट दिस इक्वेशन इज ऑल्सो इक्वल टू 0, वहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते थे इसको, बट ऐसे हमने कर लिया तो थोड़ा आसान लगा। k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर ये प्लस है, इक्वल के इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a² प्लस b² प्लस के 2ab 3k प्लस 1, जैसे ही हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस के 3k एंड माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 एंड माइनस 1 ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया k², यहाँ बचा माइनस के k इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम यहाँ से k को कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 1, एक बार तुम k को 0 के बराबर कर दो एंड k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ये दो वैल्यू k की आ गई हैं। अब इसके सेकंड वाले पार्ट की हम बात करेंगे। सेकंड वाले पार्ट पर ध्यान देना सभी, ये भी तुम्हारे 8th का ही सेकंड पार्ट है। 8th का सेकंड पार्ट हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, केवल इक्वेशन चेंज है। तो हमें यहां पर इक्वेशन दे दी गई है, यहां से लिखोगे गिवन दैट इक्वेशन है x² प्लस के ब्रैकेट में 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के का अंदर मल्टीप्लाई करो 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के, क्लियर, और प्लस का 2, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। के का अंदर मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब हमें यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जबकि रूट्स इसके भी रियल और इक्वल हैं। तो देखो यहाँ से, इन दिस केस a इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 2k एंड c इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के प्लस का 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। देन अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो वी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू को यहां पर पुट करो 2k का होल स्क्वायर माइनस के 4a, a का मतलब 1 एंड c का मतलब हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस के 4k स्क्वायर मल्टीप्लाई करो प्लस के 4k, और ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। प्लस का 4k स्क्वायर है माइनस का 4k स्क्वायर है, ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो यहां पर आ गया 4k माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। 8 के दोनों पार्ट को हमने अच्छी तरह से समझा है, जिसमें कोई डाउट किसी को होना भी नहीं चाहिए। केवल एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे कि d की वैल्यू 0 के बराबर रखे। जब हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम कब यूज करते थे, जब हर क्वेश्चन में बोला जाता था रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब देखो यहां पर भी क्या है, रियल एंड इक्वल। जब ये कॉन्सेप्ट जिस क्वेश्चन में यूज होगा मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी हर केस में, जिस केस में हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, जिसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। शुरुआत में ही मैंने बताया था, क्वेश्चन को नोट करो। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए थे। 8 तक सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। अगर शुरुआत से वीडियो को अच्छे से देखा है तो चीज़ें बहुत आसान लगी भी होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, केवल इक्वेशन थोड़ी सी टिपिकल हमें दे दी गई है। इक्वेशन हमारे पास गिवन है, गिवन दैट 2p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस के 2 एक्स प्लस 7p माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें दे दी गई है, क्लियर, जिसमें a की वैल्यू हो जाएगी 2p प्लस 1, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 7p प्लस के 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 7p माइनस का 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया। स्टार्टिंग से एक ही कॉन्सेप्ट यूज हम कर रहे हैं, तो वही कॉन्सेप्ट ये है, d की वैल्यू 0 के बराबर, v स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, b का मतलब है माइनस 7p प्लस 2, इसका कर दो होल स्क्वायर, माइनस के 4a, a का मतलब है 2p प्लस 1 एंड c का मतलब क्या है 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a, b और c तीनों की वैल्यू को हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। माइनस का स्क्वायर करोगे ये तो प्लस हो जाएगा, 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8p प्लस के 4 हो जाएगा 7p माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2ab का मतलब है 28p, क्योंकि 7 2 जा 14 एंड 14 2 जा 28। प्रॉपर्टी को डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दिया। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो इस प्रॉपर्टी को पहले अलग से ओपन कर लो, एक्सपेंड कर लो इसको, तो यही आएगा रिजल्ट हमारे पास। माइनस मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56p स्क्वायर, 8 3 जा 24p, 7 4 जा 28p
ये माइनस का है और ये वाला हमारा प्लस का है। 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, 49p स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 28p माइनस के 56p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 24p माइनस के 28p और प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 49 में से 56 को माइनस करो तो 16 में से जब हम 9 माइनस करेंगे, पहले तो रिजल्ट माइनस का बचेगा, ठीक है। अब 56 में से जब तुम 49 को माइनस करोगे तो यहाँ पर 7 बचेगा, केवल 7p स्क्वायर। अब ये है माइनस के प्लस का 24, प्लस के 24p, ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 12 है, तो ये हो जाएगा 16। देखो और कहीं कुछ बचा है, इज इक्वल टू 0, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7p स्क्वायर माइनस के 24p माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। 16 7 जा 112। अब 112 के ऐसे फैक्टर करो, 112 के ऐसे फैक्टर करो कि जब हम मल्टीप्लाई करें तब तो 112 आना चाहिए, और यहाँ पर साइन क्या चल रहा, माइनस, माइनस करने पर 24 आना चाहिए। ये देख लो, ये तुमसे फैक्टर करवाए गए हैं। यानी कि 28 में जब तुम 4 का मल्टीप्लाई करो तो 8 4 जा 32 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 कितने होते हैं 11, 112। यानी कि 28 में से 4 को माइनस मल्टीप्लाई 4 का करोगे तब तो 112 हो जाएगा, और 28 में से जब तुम 4 को माइनस करोगे तो 24 बचेगा। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, 7p स्क्वायर माइनस 28 माइनस के 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 7p स्क्वायर माइनस के 28p प्लस के 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम 7p को यहाँ से कॉमन लेंगे तो रिजल्ट बचेगा p माइनस के 4, क्योंकि 7 4 जा 28 होते हैं। जब यहाँ से तुम 4 को कॉमन ले लोगे तो p माइनस के 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। एक बार तुम p माइनस 4 को कॉमन ले लो और यहाँ बचेगा 7p प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। एक बार हम p माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से 7p प्लस 4 को 0 के इक्वल करेंगे, तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4/7। देखो बिल्कुल सेम तरीका था क्वेश्चन को करने का, जो कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन जितने भी अटेम्प्ट किए हैं, मतलब 9 से पहले वाले क्वेश्चन जैसे 8 है, 7 है, 6 है, सभी क्वेश्चन इसी मेथड से किए थे। केवल इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आप एक एक स्टेप को अच्छे से करोगे, अच्छे से समझ कर करोगे, तो मिस्टेक होने के चांसेस ही नहीं बनते। जब मिस्टेक होगी नहीं तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 10 वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज है, मतलब ऐसा ही उसमें भी कैलकुलेशन होगा और कॉन्सेप्ट भी यही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले तो तुम वहां पर p की वैल्यू को निकालो। जब p की वैल्यू निकल आए, और p की वैल्यू हम किस रिलेशन से निकालेंगे कि उस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं। जैसे ही p की वैल्यू निकल आए तब उसके बाद हमें उस इक्वेशन के भी रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन लिखो, यहां से गिवन दैट इक्वेशन है हमारे पास p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 ब्रैकेट में p प्लस 1 एक्स प्लस के 3 ब्रैकेट में p प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। एक बार इक्वेशन को रीचेक कर लो, p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 6p प्लस 1 3 ब्रैकेट में p प्लस 9, जिसमें a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी p प्लस के 1 और b की वैल्यू अगर मैं निकालें तो माइनस के 6 ब्रैकेट में p प्लस 1, c की वैल्यू अगर हम निकालें तो 3 ब्रैकेट में p प्लस 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल।
सो d इज इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं तो d की वैल्यू 0 के बराबर कर दें। d का मतलब है v स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू को पुट करो यहां पर, b की वैल्यू 6 ब्रैकेट में p प्लस 1, इसका कर दो होल स्क्वायर, माइनस के 4a यानी कि p प्लस 1 और c 3 ब्रैकेट में p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 6 का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 36, p प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा p प्लस 1, और यहां से हो जाएगा तुम्हारे पास p प्लस 9। अब क्वेश्चन को सरल करने का क्या तरीका है, अगर यहां से हम 12 को कॉमन ले लें तो यहां पर क्या बचेगा, 12 3 जा, यहां बचा केवल 3, और यहां बचेगा ओनली माइनस p प्लस 1 एंड p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 12 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो ये वाली वैल्यू है 3 ब्रैकेट में p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के p प्लस 1 p प्लस 9, ये तो 0 के बराबर हो गया। अब इसको केवल एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस मल्टीप्लाई करो इसका, p स्क्वायर प्लस के 9p माइनस प्लस का p और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। जैसे तुम 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3p स्क्वायर प्लस के 3 और प्लस का 6p, 3p स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6p, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 9p माइनस का p और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। 3p स्क्वायर में से अगर हम p स्क्वायर को माइनस करें तो यहां बचेगा 2p स्क्वायर, प्लस का 6p है, माइनस का 9 और माइनस, यानी माइनस के 10p में से 6 को माइनस करो तो माइनस का 4p, प्लस का 3 एंड माइनस का 9, तो यहां बचेगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम यहां से 2 को कॉमन ले लें तो p स्क्वायर माइनस के 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो p स्क्वायर माइनस के 2p माइनस का 3, ये हमारा 0 के बराबर हो गया। देखो यहां से ध्यान से समझना सभी क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, पहले इस कंडीशन पर सभी फोकस करना। p स्क्वायर माइनस 2p माइनस का 3 0 के इक्वल हो गया। अब इसके रूट्स निकालो, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 के ऐसे फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए, माइनस करने पर 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर माइनस, हम इसको लिख दें 3 माइनस के 1 p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। p स्क्वायर माइनस का 3p प्लस का p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने p को कॉमन लिया, p माइनस 3 प्लस के 1 को कॉमन ले लो, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे तुम p माइनस 3 को कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा p प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। एक बार p की वैल्यू आ जाएगी 3, एक बार p की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ये दो वैल्यू हमारे पास p की आ गई, ठीक है। पहली वैल्यू हमारे पास p की क्या आई, p इज इक्वल टू 1, एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, p इज इक्वल टू माइनस 1।